एक बदनाम गांव था भानगढ़पुर, जिसे नक्शों से मिटा दिया गया था क्योंकि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर नहीं आया। पत्रकार आरव मेहरा, जिसने हमेशा तर्क और सच्चाई को ही अंतिम माना था, एक रात अकेले उस गांव की सच्चाई खोजने निकला, कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर रहा था, उसकी कार अचानक बंद हो गई। घड़ी की सुई 12:06 पर अटक गई और हवा में एक अजीब सी बास आने लगी। कोई सड़ी हुई चीज की नहीं, बल्कि जैसे किसी पुराने मरे हुए शरीर की आत्मा अब भी वहीं घूम रही हो। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई कीड़ा तक नहीं बोल रहा था और झाड़ियों में कुछ सरसराता हुआ उसका पीछा कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके हर कदम की नकल कर रही हो। गांव की हवेली में दाखिल होते ही एक झटका सा लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। हर दीवार पर इंसानी नाखूनों से खरोंचे गए निशान थे। एक पुराने झूले पर खुद ब खुद झूलती एक गुड़िया थी, जिसकी आंखें थी ही नहीं, और गले में एक इंसानी उंगली का लॉकेट लटक रहा था। आरव ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर झिलमिलाहट हुई और फिर कुछ पल के लिए खुद उसका ही चेहरा खून से सना हुआ दिखाई दिया। तभी हवेली की पहली मंजिल से किसी औरत के गले में दर्द से भरी चीख गूंजी और एक लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और किसी बच्चे की फुसफुसाती आवाज रिकॉर्ड होने लगी। तू भी उसी की तरह फंसेगा। आरव भागा उस आवाज के पीछे, मगर हर बार जब वो पहुंचता, दरवाजा गायब हो जाता और सामने वही गली होती। अब दीवारें बदलने लगी। तस्वीरों में उसके चेहरे उभरने लगे और छत से काले बाल लटकने लगे, जैसे कोई ऊपर से उल्टा झूल रहा हो। आरव के पीछे अब कदमों की गूंज बढ़ रही थी, मगर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई अब कुछ सेकंड बाद चल रही थी, जैसे किसी और ने उसका शरीर ओढ़ लिया हो। नीचे तहखाने में उसे एक पतली सी लड़की मिली, जो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही और फिर बोली, तू यहां क्यों आया? तुझे भी उसी रसोई में जलना पड़ेगा। तभी दीवारें पिघलने लगी, जैसे चमड़ी की बनी हो, और जमीन पर खून रिसने लगा। एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, 13 लोगों को इस हवेली ने निगल लिया। आरव चीखने लगा, मगर आवाज नहीं निकली, जैसे उसकी जुबान किसी ने पकड़ ली हो। और फिर वो दिखी, एक औरत बिना आंखों की, चेहरे पर सींकर लगाए हुए होंठ, उल्टी गिनती गिन रही थी। 10, 9, 8। कैमरे ने जो आखिरी चीज रिकॉर्ड की वो थी आरव की गर्दन खुद उसकी पीठ के पीछे मुड़ते हुए, और फर्श पर लिखा गया एक शब्द, छोड़ के जाना मना है। सुबह कुछ एनजीओ वर्कर गांव में पहुंचे। गांव वैसा ही था, सन्नाटा, मगर हवेली के दरवाजे पर
खून से लिखा था, अब पत्रकार साहब हमारे पास हैं। और अंदर कैमरे में एक नई फुटेज चल रही थी, जिसमें आरव के चेहरे पर वही बंद मुंह वाली मुस्कान थी।